कहते हैं अगर पिता अच्छे कर्म करे तो पुत्र अपने आप अच्छा हो जाता है। हमारे परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ऐसे ही कुछ प्रवचन और ज्ञान की बातें हम लोग को बताते हैं। और सनातन धर्म के बहुत ही बड़े और महान संत है हमारे गुरु महाराज प्रेमानंद जी महाराज, जो उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। और उम्मीद करते हैं कि हम और हमारे दर्शकों काफी जीवन खुशी रहे, खुशियों से भरा रहे। हमेशा वो ज्ञान की बातें बताते हैं। साथियों, आगे कहानी सुनाए इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह का कहानी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आइए तो साथियों, बिना देर के हुए हमारे महाराज के बताए हुए कुछ प्रवचन के बारे में बात करते हैं। महाराज जी कहते हैं तो उसका पुत्र निस्संदेह, कोई ज्ञान की बातें बताया जाए तो उसका पुत्र वैसे ही ज्ञानी और शांत स्वशील पैदा लेता है। अन्यथा अगर जो पिता कुछ गलत करते हैं, किसी पर जाता है, तो नहीं थे और उसका नहीं बढ़ा सकता है। हर व्यक्ति तो बढ़ा, वो अपना कुटिया बसाकर रहने लगे और वहां जो भी आता उस सबको प्रणाम करते और अपना पुत्र को भी बोलते कि प्रणाम करो उनको। एक बार ऐसा हुआ कि 4 ब्रह्म कुमार आए और उनका पुत्र ने उसको प्रणाम किया तो उन्होंने कहा यशस्वी भव, और लंबी आयु का ने जानते हैं बालक आप नहीं होगा। बोले फिर बताइए, ये तो आयु जो है कोई महान व्यक्ति ही बढ़ा सकते हैं। तो बोला इसका बड़ा हो जाएगा, फिर इसको भोलेनाथ के मंदिर में ले जाइए। इस समय पूरा होगा वहां। जब बच्चे का उम्र 5 साल हुआ, चले जाते हैं शंकर भोले शंकर के मंदिर में जाकर के मंदिर के शिवलिंग को पकड़कर बच्चा बैठ जाता है। तभी धर्मराज आते हैं और ऐसे महान व्यक्ति को लेने के लिए कोई दूत नहीं आता, यमदूत नहीं आता, ऐसे व्यक्ति को लेने के लिए स्वयं धर्मराज आते हैं। तब वहां जैसे ही धर्मराज आते हैं तो वहां चारों ब्रह्म कुमार खड़े हो जाते हैं। तब धर्मराज कहते हैं आप अगर रास्ता दें, जगह दें, तो मैं इस बालक को ले जाऊं, क्योंकि इसका आयु पूरा हो गया है, मैं इसे लेने आया हूं। तत्पश्चात ब्रह्म कुमार कहते हैं नहीं, इसका तो हमने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया है। लेकिन धर्मराज कहते हैं नहीं, इसका आयु पूरा हो गया है, सिर्फ आप हमें रास्ता दीजिए, मैं इसको लेने के लिए आया हूं, मैं इसको लेके ही जाऊंगा। ऐसे ही बातचीत चल रही थी, स्वयं शंकर भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, इसको नहीं ले जा सकते। बोला क्या हुआ? बोला इसकी आयु तो 5 वर्ष का ही है। बोलता ठीक है, 5 वर्ष की है ना, 5 वर्ष मेरा ले लो, मेरी आयु 5 वर्ष ले लो, लेकिन ये बालक को दे दो। अब सोचिए, एक पल ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अगर एक पल की आयु होता है वो 100 वर्ष के बराबर होता है। और भोले शंकर त्रिलोकपति ने कहे कि मेरा 5 साल ले लो। अब बताइए उस बालक मिरकंडे का उम्र कितना बढ़ गया। तत्पश्चात बहुत ही क्रोध हो जाते हैं, धर्मराज नहीं मानता है। तत्पश्चात भगवान शंकर भोलेनाथ अपना विशाल गुस्सैल रूप ले लेते हैं और कई बार धर्मराज को फिर वहां से मजबूरन जाना पड़ता है। और वो उस बालक मिरकंडे जीवित रह जाता है। और बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं भक्ति और शक्ति में ऐसी ताकत है कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भक्ति और शक्ति में है। आप स्वच्छ भावना से, शांत स्वभाव से अगर भक्ति करें तो जरूर आपके मनोकामना पूरी होगी। महाराज प्रेमानंद जी एक कहानी के माध्यम से जो सबको बताने की कोशिश किए हैं
कि आप भक्ति कीजिए, कर्म कीजिए, फल तो अपने आप आपके पास आएगा। आप फल की चिंता ना करें। जिस तरह आप देख लिए मिरकंडे ऋषि ने सिर्फ भक्ति, पूजा और भाव से अपना पुत्र का जीवन वापस पा लिए, वो भी लंबी आयु के साथ। ऐसे जीवन बार बार नहीं मिलते हैं। इसी तरह महाराज जी प्रेमानंद जी कहते हैं कि जब भी बालक जैसे ही जन्म लेने वाला हो, किसी माता बहने के पेट में अगर बाल बच्चा है, गर्भवती है, तो उसको मीठी बातें कीजिए, सुंदर बात कीजिए। कोई ऐसी बातें मत कीजिए जो उसके मन को चिड़चिड़ापन लगे। कोई ऐसे बातें मत कीजिए जो उसके लिए कष्टदायी हो। अगर कष्ट देने वाले बात उससे करेंगे तो वो जो संतान जो पैदा होगा उसका, वो भी आपको कष्ट देगा। इसलिए जीवन में कभी भी गर्भवती महिला के साथ कष्ट देने वाली बातें कभी ना करें। ये हमारे सनातन संस्कृति है, ये सनातन धर्म की परंपरा है। ये हमारे गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हमेशा शांत रहिए, सुशील रहिए। ऐसी बातें कभी मत कीजिए कि किसी को भी कष्ट हो। ये प्रेमानंद जी महाराज की छोटी सी कहानी कैसी लगी, आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।